सो वेलकम उमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ द डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के सीजन नंबर 4 को। और आज हम इसका एपिसोड नंबर 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हम एक मार्केट देखते हैं जहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पास एक पिंजरा होता है और उसके अंदर उसके किम शो की सोल होती है। और अब ये बोलता है, क्या मेरी बॉडी मिलने का कोई रास्ता होगा? ब्रदर, आपका शुक्रिया मेरी सोल ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि 4 एम्बलम फिक्शन का आखिरी मेंबर और इनका आखिरी ब्रदर है। अब ये बोलता है, तुम चिंता मत करो ब्रदर, मैं सबसे अच्छे स्पिरिचुअल लोटस का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारी बॉडी को दोबारा से बनाने में। सोल बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे दोनों भाई मारे गए। अब ये बोलता है, ब्रदर क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही जगह है? हाँ ये वही है। मास्टर ने जाने से पहले मुझे एक बार बताया था कि अगर फैक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो यहाँ उनके दोस्त के पास आ जाए। अब ये गेट खटखटाते हैं, तभी गेट के अंदर से एक आदमी इनको एक पोटली देता है। पोटली के अंदर से कुछ निकलता है जिसे देखकर ये बोलता है, इससे तो पूरा गेम ही पलट सकता है। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से वैंग आ जाता है और जब वैंग गेट खटखटाता है तो वो आदमी डरते डरते उसे क्रिस्पी नूडल का पैकेट दे देता है। अब अगले सीन में हम एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं और ये बोलता है, हमने 4 एम्बलम फिक्शन को पकड़ लिया है और इसमें ज़ुएई का बहुत बड़ा हाथ है। तभी ज़ुएई इन्हें एक लिफाफा देते हैं और बोलते हैं ये एनोनिमस का लेटर है। और इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि 4 एम्बलम फिक्शन के पास नुआ में जाने का कोई सीक्रेट रास्ता है। यह आदमी बोलता है, ये तो द लेजेंडरी रेल्म है। तभी मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, सान निंगसुंग एक बहुत बुरा स्वॉर्ड लॉर्ड है, उसने भी एनोनिमस के पास ही ट्रेन किया है जहाँ से स्वॉर्ड सेन ने किया था और वो काफी ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आदमी बोलता है, ये पोर्ट्री फिगर एशियन मास्टर ने बनाई है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो पता नहीं ऐसी कितनी इकट्ठा कर रहा है। अगर ये एक बार इकट्ठा हो गई तो एक बैरियर बन जाएगा कांग्रेट के लिए। पता नहीं आखिर वो क्या करना चाहता है, लेकिन हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट सीन में हम टीचर वांग को देखते हैं जो कि बोलते हैं 4 एम्बलम फिक्शन इस बार काफी तैयारी के साथ आएगा, इसलिए फिक्शन 16 को भी काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। पता चला है कि वो पोर्ट्री फिगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बार अटैक हर दिशा से होगा। तभी टीचर पूछती हैं, आखिर पोर्ट्री फिगर्स किस लेवल की हैं? तभी स्वॉर्ड सेन बताते हैं कि अगर एक बार पोर्ट्री फिगर्स एक्टिव हो जाए तो ये स्पिरिचुअल इम्पैक्ट लेवल की हो सकती है। और ये सुनकर टीचर पान काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, हमें सबको घर भेज देना चाहिए। तभी स्वॉर्ड सेन बोलते हैं, अरे मैं यहाँ पर हूँ, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। टीचर बोलती है, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तभी स्वॉर्ड सेन बोलते हैं, मैं यहाँ पर हूँ और अगर मेरे होते हुए भी हम स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाए तो मेरे स्वॉर्ड सेन होने का कोई फायदा नहीं। और ऐसा बोलकर वो अपने स्पिरिचुअल फोर्स को बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से वो जवान भी हो जाते हैं। तभी टीचर वांग बोलते हैं, स्वॉर्ड सेन जब चाहे अपने स्पिरिचुअल फोर्स के कारण अपने आप को जवान बना सकते हैं। अब हेड चान बोलते हैं, मैंने काफी टाइम से आपको इतना सीरियस नहीं देखा है। पांग और वांग तुम दोनों को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और स्वॉर्ड सेन यहाँ है तो हमें स्टूडेंट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है अपने फिक्शन को हाई लेवल पे ले जाने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि 4 एम्बलम फिक्शन के साथ हमारा एक चैलेंज है। वो बोलती है, शैडो फिक्शन के बाद 4 एम्बलम फिक्शन ने अब हमें चैलेंज किया है। सारे स्टूडेंट इसके बारे में बात करने लग जाते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी ग्वाओ बोलता है, मैंने अपने अंकल से सुना था कि बड़े फिक्शन कभी भी छोटे फिक्शंस को चैलेंज नहीं करते हैं। पानी, फायर और वायु और पत्थर और डार्क, और अभी हमारा फिक्शन तो डार्क लेवल पर है और तब भी उन लोगों ने हमें चैलेंज किया है। तभी सुनरोंग बोलती है, इसका मतलब कि बड़े फिक्शन कभी भी छोटे फिक्शन को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। लिन पूछती है, आखिर 4 एम्बलम फिक्शन कौन से लेवल पर है? वैंग बताता है, वो स्काई लेवल पर है। तभी लिन बोलती है, 4 एम्बलम फिक्शन एक स्काई लेवल पर है और वो डार्क लेवल को चैलेंज कर रहा है। अब टीचर सबको हौसला देते हुए बोलती है, किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखना अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। और चिंता मत करो, फिक्शन 16 को कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं तुम्हें एक डिफेंसिव स्किल भी सिखा दूंगी। ये स्पीच सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी टीचर पान बोलती है, तुम सभी को एक ऐसे भी लिखना है, कम से कम 3000 लेटर्स का। ऐसे होगा मेरी स्पीच पर जो मैंने अभी अभी दी। और ये सुनकर सभी लोग एकदम सुन्न हो जाते हैं। अब यहाँ रेगिस्तान से जगह पर हम 4 एम्बलम फिक्शन के उस आखिरी बंदे को देखते हैं जो कि एक झंडे को हवा में फेंकता है और फिर उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तभी वहाँ पर काफी सारी पोर्ट्री फिगर्स बन जाती हैं। अब ये बोलता है, अब हम उनसे तादाद में काफी ज्यादा हो गए और अब जीत सिर्फ हमारी होगी। अब ये उनमें से एक को अपने भाई जैसे कपड़े पहना देता है, जिसके बाद वो स्टैचू एक जगह फायर करती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। और तब ये बंदा बोलता है, ये तो बस शुरुआत है। अब यहाँ एक लड़की रिपोर्ट देती है, मास्टर वो सभी डेजर्ट से सिक्शन फिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं पोर्ट्री फिगर्स के साथ। मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, हमें ऑर्डर मिला है कि हम सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर दें। अब यहाँ ये बंदा बोलता है, मास्टर फिक्शन 16 में जाने से पहले 4 एम्बलम फिक्शन हमारे फिक्शन से होकर गुजरेगा। इसका मास्टर बोलता है, तो इंतजार किस बात का है? मैंने सुना है कि वो आखिरी बंदा टॉप कल्टीवेटर है। तब ये दूसरा बंदा बोलता है, लेकिन हमारे इस अटैक से कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। अब ये मास्टर बोलता है, हर कोई टॉप कल्टीवेटर का दोस्त बनना चाहता है बस। अब यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो
जो कि बोलती है, चीफ एलिजाबेथ, मैंने सुना है कि फिक्सन 16 पर अटैक होने वाला है और इस अटैक में 4 एम्बलम फिक्सन का जवाब भी शामिल है। अब ये बर्ड बोलती है, फिक्सन 16 का हेड चा मेरा पुराना दोस्त है, हमें उनकी मदद करनी होगी। तभी सामने वाली स्क्रीन से लड़की बोलती है, 4 एम्बलम फिक्सन की अब हम कोई मदद नहीं करने वाले, लेकिन हम उन्हें यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। कामियो फैमिली भी उनकी मदद कर रही है। तभी ये बर्ड बोलती है, हमारे यहाँ से टॉप मैजिशियन को भेजो उनकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ लॉर्ड थंडर सभी को फिक्सन 16 के ऊपर होने वाले अटैक के बारे में बताते हैं और बोलते हैं, ऐसे पूरी फिक्शन को हराने के लिए हम सभी फिक्शंस को एक होना होगा और हम सभी को फिक्सन 16 की मदद करनी होगी। अब यहाँ स्कूल में टीचर वांग बोलते हैं, आप सभी को डिफेंसिव स्किल तो सिखाई गई होगी आज। अब सभी लोग अपने स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक डिफेंस बनाते हैं उनके अटैक से बचने के लिए। तभी वैंग यहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ जिंके उससे बोलता है, मास्टर वो लोग अटैक करने वाले हैं। वैंग बोलता है, मैं यही हूँ। अब पोट्री फिगर्स अटैक करते हैं और इन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और सुनरंग नीचे गिर जाती है। तभी उनके पीछे कोई आता है और ये फ्रोगीटो होता है जो कि अपने साथ कुछ डीमंस को भी लाया था। सुनरंग बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रोगीटो बोलता है, मैं 10 साल से भी ज्यादा यहाँ पर रहता हूँ, तो फिक्सन 16 अब मेरा भी है और अब हमारी बारी है। जिसके बाद ये भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन तभी वो पोट्री फिगर्स डिफेंस के ऊपर कूदकर धमाका करने लगती है और ये देखकर ज़्वाओ बोलता है, जरा देखो इस फिक्शन को कितना कमजोर है, और अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी स्वॉर्डसैंड यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, ये सब अभी बंद कर दो ये वो। तभी ये एक पोट्री फिगर्स उन पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर एक ही उंगली से उसे हरा देते हैं। तभी ये बोलता है, मैं सोच ही रहा था कि आखिर कौन है, तो आखिर ये आप ही हो अंकल। आप तो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हो और काफी ज्यादा कमजोर भी। आप मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं फिक्सन 16 को तबाह कर दूंगा और अब आप मुझे कैसे रोक पाओगे? मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मेरे पास 1000 स्वॉर्ड भी है और ये पोट्री फिगर्स भी। फिक्सन 16 को तबाह होने से अब कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तभी यहाँ जिंके बोलता है, मास्टर अब वक्त आ गया है। तभी वैंग अपनी पावर से शॉक वेव्स का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर मास्टर स्वॉर्डसैंड बोलते हैं, द वे ऑफ हेवन। और इस अटैक से जियाओ की सारी स्वॉर्ड्स और सारे वर्ड फिगर्स भी तबाह हो जाते हैं और साथ ही में उसके भाई की वो सोल भी। जिसके बाद जियाओ मुंह से खून फेंक देता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर टीचर वांग बाहर आते हैं और बोलते हैं, आपने तो कमाल कर दिया स्वॉर्डसैंड। स्वॉर्डसैंड बोलते हैं, यहाँ तो मैं ही हीरो बन गया। और पीछे देखकर बोलते हैं, तो क्या तुमने ये भी सोच रखा था? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।